तुम ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं घुस सकती, ये गलत है। पर मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। इस बार छोड़ रही हूँ तुम्हें। किसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम उससे कैसे बदला लेने वाली हो, ये सब कुछ लिखा होगा इसमें। हाँ, मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं। खुद को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ इस डायरी में यही लिखा है, बस यही है। इस साल एग्जाम नहीं दोगी? अगर एग्जाम नहीं दोगी तो तुम बस लीगल काउंसिल ही बन पाओगी। लोगों की मदद करना तुम्हारा सपना है और इसके लिए तुम्हें एग्जाम देना बहुत जरूरी है। छोड़ो, कोई बात नहीं। अब तुम्हें अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ लेना होगा। अपने डैड की वजह से। मैंने सही कहा ना? अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अगले साल ही एग्जाम दूं। सिर्फ डैड ही वजह नहीं है। तुम जानती हो ना मैं फर्स्ट नहीं आना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी वजह से तुम्हें अपने प्लान्स बदलने नहीं चाहिए। लॉ ऑनलाइन के पर्सन इंचार्ज तुम हो। इसके अलावा मुझे अगर 1 साल मिल जाएगा तो मैं अच्छा कर पाऊंगी। ठीक है फिर। तुम बैठ क्यों गए? थक गया हूँ, आराम करने दो। तुम मेरे बेड पर बैठे हो। अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है। तुम बिना परमिशन के एक लड़की के बेड पे कैसे बैठ सकते हो? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है? तुम्हें वो बात याद आ रही है जो तुमने कही थी? तो फिर बारिश को भी याद होना था। कोई बात नहीं, मैं सब कर सकती हूँ। मैं उसे प्रॉमिस किया था। अब जो भी हो करना तो है ही, खुद को तैयार करना है मुझे। सब ठीक हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ। मैंने उसे वादा किया है, अब मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगी। अपनी वादे को पूरा करना है। किसको वादा किया है तुमने? क्या करने वाली हो तुम? तुम अंदर बस छाता लेने गए थे। तो फिर तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा था कि तुम्हें टॉयलेट जाना है, तुम अचानक से चले गए ना। तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ बस पढ़ना चाहती हो और तुम्हारे दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो शियानवे। मैं ऐसी ही हूँ, समझ गए ना? देखो, आ रहे हो? तुम पहले कैसे जा सकती हो? शियानवे, सुनो शियानवे। ये देखिए सर, बहुत अच्छा है। तुम श्योर हो हमें उन्हें एनिवर्सरी गिफ्ट में ये सिल्वर पिक्स देना चाहिए? इसे पैक कर दीजिए। अच्छा मैम सुनो, तुम्हें मालूम भी है कि फ्यूचर में सोने चांदी के दाम बढ़ जाएंगे और ऊपर से मैं उनकी एनिवर्सरी में ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी। ये वाला बहुत एक्सपेंसिव होगा। तुम लड़कियों के मन को पढ़ पाना नामुमकिन है। ये रही आपकी रिसिप्ट। थैंक यू। वेलकम मैम। सुनिए, मुझे भी ठीक उसी डिजाइन का गोल्डन पिक दे दीजिए। देखने में भी अच्छा लगेगा और फ्यूचर में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं ना? ये हमारे यहाँ बेस्ट सेलिंग गोल्ड पिक है। फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, पर मैं आपके लिए ऑर्डर करवा सकती हूँ। एक काम करिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, स्टॉक आते ही मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है। पेमेंट कार्ड से करेंगी या कैश से मिस? कार्ड से। मुझे डर है कि हम टीम 1 के साथ खेले जा रहे फ्रेंडली मैच को हार न जाएं। खेलने से पहले ही हार मान लिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक ही करूंगा।
अब तो मुझे टीम 1 पर बहुत तरस आ रहा है दोस्त। थोड़ा वार्म अप कर लेना। हाँ ठीक है, चलता हूँ, बाय। आ जाओ। आज मेरा एक एग्जाम है, तुम्हारा भी एक मैच है ना? हाँ, और आज मैं वो मैच जीतने वाला हूँ। मैच के बाद डिनर साथ में करेंगे, मेरी ट्रीट। क्या हुआ तुम्हें? तुम दिन में पी रही हो? मैं सॉल्फेज एग्जाम पास नहीं कर पाई। अगर मैं अपनी पिच इम्प्रूव नहीं करूंगी तो ग्रेजुएशन कर पाना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, तुम फिर से एग्जाम दे सकती हो। हाँ, क्या सच में मुझ में कोई म्यूजिकल टैलेंट नहीं है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फोन उठाओ, कोई अच्छी खबर हो तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। हाँ, कौन बोल रहा है? शान को फ्रेंडली मैच में क्रैम्प आ गया और वो डूब गया है। वो हॉस्पिटल लेकर गए उसे। उसे अक्सर क्रैम्प्स आते रहते हैं। पहले जब वो स्विमिंग नहीं करता था तब भी उसे क्रैम्प्स आते थे। उसे टीम ज्वाइन करनी थी, इसीलिए उसने ये बात छुपाई। इस बार उसने इंग्विनल लिगामेंट को हर्ट किया है और उसे एक्यूट बर्सिटिस भी हुआ है। उसे 6 महीने तक कंचन! 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 क्या बात है? किसे ढूंढ रही हो? कंचन! उस तरफ से आओ जल्दी। क्या बात है? शियान चुआन कहाँ है? हाँ? क्या किसी ने उसे देखा? नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं जिन जिंदगियों को और चीजों को बदलने की कोशिश की वो कुछ पल के लिए ही बदली और फिर सब वापस पहले जैसी हो गई? क्या डैड की बीमारी के साथ भी यही होगा? फिर मेरा ये सब करने का क्या मतलब है? स्विमिंग प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहती हूँ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मैम, आप वेट लूज करना चाहती हैं क्या? हम बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं। सॉरी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो चक्कर तो आएंगे ही ना। शियान चुआन कोई छोटा बच्चा नहीं है। कहीं मैंने उसे कुछ ज्यादा ही तो नहीं पुश कर दिया इसलिए उसे इंजरी हो गई? अगर मैंने उसे जबरदस्ती नहीं की होती, उसे रेस्ट करने दिया होता तो फिर कम से कम उसे इंजरी तो नहीं होती। स्विमिंग से दूर तो नहीं होता वो मेरी वजह से। तुमने उससे पुश किया, क्या मतलब? एक्चुअली मैंने ही रहने दो।
मुझे माफ करना। सेलिब्रेशन डिनर नहीं कर पाया। मेरे पैर की वजह से मैं अब तुम्हारे साथ पेंडुलम राइड भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हुआ अगर सेलिब्रेशन नहीं कर पाए? फ्रस्ट्रेशन बियर्स तो है ना? मैं अपने एग्जाम में फेल हो गई, इसलिए हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। शेप में रहने के चक्कर में मैं इससे बहुत दूर था, पर अब सही है। अब चाहे मैं जितना भी पीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो तुम। मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। तुम फिलहाल फेल हुई हो, पर तुम्हारे पास बहुत चांस हैं। और मुझे देखो जरा, इतने साल ट्रेन किया, कितना कुछ किया, और अब अचानक से मुझे ये पता चला कि नेशनल टीम ज्वाइन करना है। मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरा सपना एक पल में टूट गया। मैंने अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज दिल से चाही थी, और वो स्विमिंग थी। और अब स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा मैं। इतना लोड लेके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम इतनी बेदर्द कैसे हो सकती? मेरा सब कुछ खो गया। हाँ, हूँ मैं बेदर्द। तुम्हें मारूं नहीं तो क्या करूं? तुम ऐसी बातें करते रहोगे तो क्या मैं बैठ के सुनती रहूंगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। ये लो, इसे रख लो। मैं क्या करूंगा इसका? तुमने मेहनत की इसलिए तुम्हें दिया गया था। मैं क्या करूंगी इसका? मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं म्यूजिक में अच्छा नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझसे जलते हो, पर मैं तुमसे जलती हूँ। तुम मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो। ये तुम्हारी मेहनत और टैलेंट का सम्मान है। कई लोग तो अपनी जिंदगी में सारी उम्र ऐसा कुछ नहीं कर पाते। अब जब मैंने अपनी नाकामयाबी को मान लिया है तो मेरा सारा डर खत्म हो गया है। इस ट्रॉफी पे बस तुम्हारा हक है। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हार नहीं मानोगे तो तुम्हारा सपना आज नहीं तो कल किसी और तरीके से पूरा जरूर होगा। ये लो। जवान, अगर रोने का मन करे तो दिल खोल कर रो लेना बेटा। डैड, आई एम सॉरी। मैंने कहा था कि एक अच्छा एथलीट बनकर आपका नाम रोशन करूंगा। बेटा, तुमने मेरा नाम तो रोशन कर ही दिया है। तुम भूल गए, जब तुम छोटे थे तब मैं तुमसे स्विमिंग नहीं कराना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे कन्विंस कर लिया। मैंने तुम्हें स्विमिंग में इसलिए नहीं डाला था कि तुम एक दिन मेडल लेकर आओगे, बल्कि इसलिए डाला क्योंकि तुम्हें स्विमिंग से बहुत प्यार था बेटा। तुम चैंपियन बनने के लिए स्विमिंग नहीं कर रहे थे, तुम्हें बस उस स्पोर्ट से प्यार था। जिंदगी में सबको चोट लगती ही है। हो सकता है तुम कभी स्विमिंग ना कर पाओ, लेकिन स्विमिंग के कोच तो बन सकते हो। तुम बच्चों को ट्रेन करोगे जो तुम्हारी तरह स्विमिंग करना चाहते हैं। इस दुनिया में किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। अपने इम्परफेक्ट लाइफ को एक्सेप्ट करके जीना ही असली जिंदगी है। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी कैसी बहन, थैंक यू। जो भी तुमने मुझे सिखाया उसके लिए, उसी की वजह से मैंने अपने सपने को पूरा करने में पूरी जी जान लगा दिया। सपने का पूरा होना ना होना मेरे हाथ में नहीं था, पर मेहनत करना तो मेरे हाथ में है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे वो सिखा सकती हो जो तुमने इसे सिखाया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। एक मिनट में भी आती हूँ।
हेलो डैड, आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको तो कोई दिक्कत नहीं? तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत बार पढ़ी होगी, पर पास्ट में फोकस करना बंद करो। मेरी बात सुन रही हो ना? इस पल को अच्छे से जीना सीखो। लूशुन के साथ इस पल को जियो और मेरी एनिवर्सरी की तैयारी मुझ पर छोड़ दो। मैंने और तुम्हारी मॉम ने सारी प्लानिंग कर ली है। हाँ, ओ हाँ, एक बात याद आई, तुम्हारा नेशनल जुडिशियल एग्जाम जल्द होने वाला है, तुम उसकी तैयारी करो। एक मिनट, आपने फिर टॉपिक चेंज कर दिया ना। मैं आपसे आपकी बात पूछ रही थी, आप फिर मेरी बातें करने लगे। आप अपनी हेल्थ को सीरियस क्यों नहीं लेते? आपको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से तैयार रखना है अपने आप को, सुन रहे हैं ना? मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं मॉम को बता दूंगी पॉकेट मनी कहाँ है। हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ, कर लूंगा। आपको अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा और आपको गुस्सा भी नहीं करना है। क्या हुआ? क्या हुआ? अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे लिए चीयर अप करना होगा। इसे तुम लोग चीयर अप करो ना, मुझे क्यों इस पे डाल रहे हो? देखो, तुम्हें ये सब करना ही होगा। वैसे भी तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो मुझे। तुम्हारे दिमाग को रेस्ट करने की बहुत जरूरत है। मुझे रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब नहीं करना है, छोड़ो। चलो। देखो, मैंने अपना खत्म कर लिया। बताओगे ये क्या है? तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? दिख नहीं रहा ये पिक्स है? तो 5 पिक्स क्यों हैं? तुम एक पिग हो? शियानवे। हम तुम्हारे लिए पिक्स क्यों बने यार? देखो, क्योंकि तुमने पिक्स खरीदे इसलिए। शियान चुआन। अरे, मैंने 100 बलून्स खरीदे थे, अब तक तुमने 20-30 बलून्स फाड़ दिए। मैं 99 बलून्स लगाना चाहती थी, तुम्हारे कारण 66 बचे। तुम अपनी कंजूसी कब खत्म करोगी? इतने सारे बैलून्स खरीदे, एक बैलून पंप भी खरीद लेती तो। तुम्हारी बहन बहुत बड़ी कंजूस है, तुम्हें आज पता चला? इसमें मेरी गलती नहीं है, उसने तो तुमने मुझे क्यों मारा? मेरी गलती नहीं है, मैं कह रही हूँ ना। अपने बहन को मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? मारो, जल्दी करो, इससे कम थोड़ी है। मुझे क्यों मार? मैं तुम्हें भी मारूंगा। रुको, लगता है वो लोग आ गए। चलो। डैड, मॉम, हैप्पी 25th एनिवर्सरी। हाँ, थैंक यू मेरे बच्चों। तुम मॉम डैड क्यों बोल रहे हो? मेरे पेरेंट्स है, तुम मिस्टर मिसेस स्वान बोलो। देखो, मैंने तो बस तुम लोगों का साथ दिया। सब एक साथ ही कहते ना, वरना कितना अजीब लगता। हाँ, उसने सही कहा, तुम मजाक किरकिरा मत करो। क्या बात है। तुम उसका साथ दोगे? हाँ? इसने मुझे तुमने अपनी बहन को क्यों मारा? हाँ? डैड मॉम, इस टेबल पर जितनी भी डिशेस हैं, केवल सूप को शियानवे ने बनाया है। इसके अलावा सारी डिशेस मैंने और लूसुन ने बनाई है। चलो, फिर तो खाना अच्छा ही बना होगा। मैं जानती थी तुम ऐसे ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने सूप बनाया। मैं और कुछ भी लेकर आई हूँ, ले लीजिए। मैंने नोटिस किया है कि आप दोनों कुछ दिन से चेक कर रहे थे कि मौसम अच्छा है, इसलिए इसका फायदा उठाकर ट्रिप पे चले जाइए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज तक मैं पैसा खर्च करते देखा ही नहीं, कभी भी नहीं। अरे देखो तो जरा, डिलक्स सी व्यू रूम भी है इसमें। हाँ। ये तो बहुत महंगा होगा ना? तुम ही बोलो, इतने पैसे कहाँ से आए? लॉटरी लगी क्या? हाँ, सच में इतने पैसे कैसे मिले? मैंने आप सबसे पहले भी कहा है कि मेरा अंदाजा गलत नहीं होता।
आप लोग यकीन नहीं करोगे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने स्टीव जॉब के बारे में पता किया था। ओह, इसलिए मैंने एप्पल के स्टॉक्स खरीदे थे। हाँ हाँ ठीक अच्छी है। बात है। 1 मिनट रुको। मैं जानता था कि तुम हमें सरप्राइज दोगी, इसीलिए मैं वेई के लिए आज सरप्राइज लाया हूँ। 3 साल से मैं इसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारी शादी तक इंतजार करने को सोचा था, पर मुझे लगा कि उसे देने का आज सबसे अच्छा समय है। रुको जरा। मिस्टर शियान, और मेरा सरप्राइज? मैं अभी आता हूँ। देखा मिस्टर शियान मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ शानवी, तुमने अपने और लूशन के लिए प्री वेडिंग फोटोग्राफी का पैकेज तो नहीं खरीदा है ना? बताओ मुझे। काश ये ऐसा सोच पाती। मुझे लगता है ये काम मेरे भाई करता तो बेहतर होता। जरा संभल कर काम कीजिए, मदद चाहिए तो बताइएगा। पता नहीं क्या तोड़ा होगा। शियान! 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 डैड, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उन्हें लिटा कर रखो। लूशन, एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। ल्यूकेमिया के रिप्लेस होने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। आप इन्हें यहाँ सही समय पर लेकर आ गए और अब इनकी कंडीशन स्टेबल है। हम उन्हें थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक लगा तो आगे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। खतरा तो नहीं है? इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है। हम उन्हें क्लोथिंग एजेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, पर कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तैयार हैं? क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है मेरे पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी है आज। माफ कीजिए डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ। हाँ हाँ, हमें पहले एडमिट करने का इंतजाम करना होगा। उनके जरूरत का सामान हम बाद में ले आएंगे, पहले घर जाकर उनका सामान ले आते हैं। मदद करने के लिए शुक्रिया। मॉम और मैं उनकी मदद के लिए हॉस्पिटल में रुकेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से एनिवर्सरी की पार्टी बेकार हो गई। तुम्हारे पैर में शीशा तो नहीं चुभा ना? उस पैकेट में कुछ है। ओह, वहाँ रहा वो। ये इसमें? हाँ हाँ यही। बेटी, याद रखना, किसी की लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। मैं और तुम्हारी मॉम भी इस दुनिया में पहली बार ही मिले थे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। जब लाइफ में तुम्हारा बुरा वक्त आए तो इसे घुमा देना। याद रखना, तब मैं ही तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा। इसे रख लो।
जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरा वक्त पूरा हो ही नहीं सकता। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें लगी है क्या? फिर मुझे क्यों भूख लगी है? यहाँ पास में ही रेड डेट्स पॉरिज मिलता है, क्या तुम मेरे लिए ऑर्डर कर दोगी? हाँ। और मेरा रेजर, मैं तो वो लेकर ही नहीं आया, ले आना प्लीज, भूलना मत। हाँ बेटा। मुझे भूख नहीं लगी, मैं आपके साथ यही रहूंगी, मैं यहाँ रहकर आपका ख्याल रखूंगी। मुझे शेव करनी है। जुआन और लू भी आ गए हैं, इन्हें थोड़ा आराम करने दो। चलो जाओ बेटी। आती हूँ। शियान कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन हम सब में से उन्हें तुम्हारी फिक्र सबसे ज्यादा रहती है। हम कितना घबरा गए थे जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, पर उन्हें अपनी कोई भी फिक्र नहीं थी। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। वो चाहते हैं कि तुम जुडिशियल एग्जाम पास करो, ग्रेजुएशन के पहले देखना चाहते हैं। मैं समझ गई, उनको ठीक करने के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी। पर हम पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं देखना चाहते हैं। इतनी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे बताइए, किसी के जाने के बाद ही उस रिश्ते की और उस इंसान की अहमियत पता चलती है। जब वो नजर के सामने होता है तब हम उसे पूरी तरह से प्यार क्यों नहीं करते? बताइए ना डैड। तुम सच में नहीं आओगी? नहीं, डैड हमेशा मॉम के साथ ही ट्रैवल करना चाहते थे, और तुम मॉम के साथ जा रहे हो और फिर मुझे यहाँ बाकी काम संभालने हैं। संभल कर जाना। हाँ। दीदी, आई लव यू। जानती हो ना? अब पता चल गया है, जाओ। हम इस खालीपन और पछतावे को भुलाना चाहते हैं। हम घर की सफाई करते हैं, नए फूल लगाते हैं, कारपेट्स, म्यूजिक, टीवी शो सब बदल देते हैं। ये सब करके हम उस दर्द को भुलाने की कोशिश करते हैं, और ये सारी कोशिश बेकार हो जाती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो किसी के हमेशा चले जाने के खालीपन को भर सके। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, ये खालीपन का एहसास कभी नहीं जाएगा। हमेशा मुझे अपनी याद दिलाएगा। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, ये खालीपन मुझे हमेशा सताएगा। जिंदगी हमेशा के लिए एक तरह की नहीं रहती।
मुझे पता था तुम मुझे सरप्राइज दोगी, इसीलिए मैं वे के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। मैंने 3 साल तक इसका लंबा इंतजार किया। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी में दूंगा, पर मुझे लगता है कि आज ये अच्छा मौका है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं शियानवे का ख्याल रखूंगा। ये तुम क्या कर रही हो शियानवे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मॉम और शान को मेरे अकेले रहने से डर लगता है। घबराओ मत, मैंने डैड से प्रॉमिस किया है मैं अपना ख्याल मेरी रखूंगा। बात सुनो, पीना बंद करो। क्या कर रहे हो पैर? डैड ने दिया है मुझे। तुम्हारे डैड ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। तुम्हें ऐसा देखकर वो खुश होंगे क्या? तुम जानती हो वो तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखना चाहेंगे। सुनो शियानवे, खुद को संभालो। अच्छा ठीक है, ऐसे भी वो देख नहीं सकते। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? हाथ हटाओ, दे मुझे दो ये। कहा ना और मत पियो। मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे डैड तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तुम्हें कैसा देखना चाहते हैं, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैड की विशेष पूरी नहीं करना चाहती हो क्या शियानवे? लगता है तुम सब कुछ भूल चुकी हो शियानवे। तुमने क्लासेस नहीं ली, एग्जाम भी नहीं दिया, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लॉ ऑनलाइन को भूल चुकी हो तुम, और जुडिशियल एग्जाम भी नहीं दोगी। क्या यहाँ बैठकर दारू पीने से कुछ होगा? ठीक है, हाँ मैं लूजर ही हूँ, समझ गए? वो शान वही जिसे तुमने पहले देखा था वो बस एक दिखावा थी। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी लूजर हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। डैड तो चले गए ना, अब मैं कुछ करूँ या ना करूँ इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर शियान जानते थे कि तुम उनके लिए एग्जाम छोड़ दोगी, इसलिए उन्होंने ये लेटर एडवांस में तुम्हारे लिए लिखा है। पर अगर अपने दर्द को भुलाने का यही सही तरीका लगता है तुम्हें, तो मैं चाहूंगा कि तुम इसे मत पढ़ो। पर अगर तुम्हें उनकी थोड़ी भी फिक्र है, तुम्हें फर्क पड़ता है, तो प्लीज ये सब करना बंद करो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब आगे तुम्हें डिसाइड करना है।